नमस्कार दर्शकों, ईस्टर्न पोस्ट में एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। दर्शकों, इस वक्त हमारी टीम मौजूद है स्टेट बैंक्वेट हॉल ईटानगर, जहां पर सजेता की जो फ्लैगशिप प्रोग्राम है आदि कर्मयोगी अभियान, इसके लिए इन्होंने यहां पर डिस्ट्रिक्ट के जो मास्टर ट्रेनर्स हैं तो उनके लिए एक 4 दिन का स्टेट प्रोसेस लैब की ट्रेनिंग यहां पर रखी थी। 16 तारीख से जो शुरू हुई थी, 16 तारीख से आज ये 19 तारीख को ये आज ख़त्म हो रहा है, आज इसका कंक्लूजन है। तो इस दौरान क्या सारे इन्होंने किस क्षेत्र में इन्होंने ट्रेन की है, तो हम जो यहाँ के रिसोर्स पर्सन हैं इनसे मुलाकात करेंगे और सारी जानकारी आप तक पहुँचाएंगे। तो पूरे प्रतिवेदन के लिए हमारे साथ अंत तक बने रहें। और डिस्ट्रिक्ट में जाके आप लोग अपना डिस्ट्रिक्ट लेवल का ट्रेनर्स को अच्छा से फिर ट्रेन करेंगे। फिर डिस्ट्रिक्ट से लेवल से फिर ब्लॉक में जाएंगे, विलेज लेवल में जाएंगे। तो उसी में बहुत शायद आप लोग ट्रेन करेगा अच्छा से। और हम सोच रहे हैं कि ये मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स से आज भी इतना हम लोग वीडियो कॉन्फ्रेंस भी आज देता था। वीडियो कॉन्फ्रेंस में भी ये आज बात किया था कि दिस हैज बिकम ए मूवमेंट, मास मूवमेंट फॉर एवरीबॉडी। तो अभी जैसे जा रहा है, अगर स्ट्रीम से हम लोग जाते रहेगा, चलाते रहेगा हर चीज़ को, मोमेंटम से तो मोमेंटम चलते रहेगा। तो अगर आई थिंक व्हाट एवर द गवर्नमेंट पॉलिसी, ये सब गवर्नमेंट पॉलिसी यहाँ में हम लोग जो चीज़ हर चीज़ एवरीथिंग स्कीम बारे में या जो चीज़ बारे में ये करेंगे तो शायद आई थिंक इट विल गो डाउन वेल टू द विलेजर्स, टू पीपल। So this 3 to 4 month journey is like जहाँ पे एक रिस्पॉन्सिव गवर्नेंस को आगे बढ़ाने के लिए काफ़ी फायदेमंद रहेगा। एंड फॉर अस इट्स रियली गुड टू नो टू एवरीवन, क्योंकि पूरे इंडिया में इस प्रोसेस लैब को किया गया है, जहाँ पे इसमें से सबसे ज़्यादा जो स्टेट ट्रेनर्स के रूप में आएंगे, बट वो ट्रेनर नहीं, वो आदि कर्मयोगीज है। फॉर दिस पर्टिकुलर SPL, क्योंकि BRLF के थ्रू ये फैसिलिटेट हो रहा है, तो वी ऑल आर एंगेज इन वेरी डिफरेंट एक्टिविटीज। बट फॉर अरुणाचल ऑल्सो वी वर वेरी चैलेंजिंग टू रीच हियर, एज वेल एज यहाँ की तैयारी और सारी चीज़ों के लिए भी हमें ऐसा लग रहा था कि काफ़ी चीज़ें नहीं हो पाएगी। बट आई वुड रियली थैंकफुल टू डोयमन सर बीइंग अ नोडल, बट उन्होंने जिस तरीके से बहुत सारी चीज़ों को पहले से करके रखा था, सो इतना ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं रहा। एंड दिस 4 days ड्यूरिंग द प्रोसेस लैब ऑल DMTs जिन्होंने काफ़ी अच्छे से उनका पार्टिसिपेशन रखा है, एज वेल एज द लर्निंग एटीट्यूड एंड एवरीथिंग इज रियली गुड।
See, let us know that this is not the mission is not just about the training. Training is just a part of the mission. So we are just empowering the government officials first. So we have so many things to do. First, after that we go to the village. The village, at the village level, we will have the village workshops, and then we will prepare the village document 2030. So on the basis of that, we will identify gaps. So we are just estimating around 1 to 2 crore per village. We may be able to spend the money on that. So whatever the DASPA interventions we needed, so we will be fulfilling them through our schemes later on. So the most important thing is go to the village. The village documents should be prepared. Then with that village action plan by the villagers themselves. So on the basis of that, we will try to implement whatever possible schemes we are having. Not only us, we have 17 ministries with 25 interventions under DASPA. सर आदि कर्मयोगी अभियान का आज ये 4 दिन का ट्रेनिंग खत्म हो गया सर। क्या कहना चाहेंगे, कितने हद तक सक्सेसफुल रहा? ये आदि क्रम योगी का अभी आपका ट्रेनिंग जो स्टेट लेवल मास्टर ट्रेनर का अभी 4 दिन से चल रहा था। तो अभी आदि क्रम योगी का आई थिंक दिस the trainers have been already trained in Shillong. Then those BRLF team also, they came from all the way from Bombay. Then उसमें आपका observer भी था, इन लोग का टीम से, हम लोग का मिनिस्ट्री से दिया हुआ था. So the trainees जो all the 5 districts अरुणाचल में first phase में, from all the districts they came, and all the 5 districts, I think whatever they have learned, जो इन्होंने सीखा है यहाँ में ट्रेनिंग में, जो ये लोग इधर में कितना भी एक्टिविटी किया है आप लोग देख रहा होगा, तो स्टेट में यहाँ में जितना भी सीखा होगा, शायद ये लोग जाके अभी फिर ये डिस्ट्रिक्ट लेवल में ट्रेनिंग कराएंगे, और डिस्ट्रिक्ट लेवल से फर्दर ये अगेन दे विल ट्रेन टू ब्लॉक लेवल, देन ब्लॉक लेवल से शायद बस्ती लेवल में ट्रेन करेंगे. सो इन ओवरऑल बोलने में अगर हम कहें तो अभी ये जो जितना हमें ट्रेन किया हुआ है, ये कुछ सीख तो गया ये लोग, एंड दे शुड बेटर नो अबाउट ऑल दिस गवर्नमेंट स्कीम में क्या क्या होता है, देन इट शुड परकोलेट डाउन टू द विलेज पीपल. तो हर चीज़ को ये लोग इधर में सिखाया गया है. अगर ये लोग अभी अच्छा से करेंगे, they will give train to they will train it to the next level of persons. Being the director of सचेता सर, ट्राइबल अफेयर्स के द्वारा ये ट्रेनिंग प्रोवाइड की गई थी, तो सर आपको क्या लगता है अरुणाचल प्रदेश में कौन से जो स्कीम्स है उनको ज़्यादा इम्पोर्टेंस मिलना चाहिए? यस, इसमें अरुणाचल का केस में बोलेगा तो अभी आपका देयर इज लॉट ऑफ स्कीम्स, जैसे आर्टिकल 275 का है, देन दासगुआ का स्कीम है, इस पर पर्टिकुलरली इन दिस स्कीम में आई थिंक ऑल द स्कीम्स व्हाट एवर द 17 मिनिस्ट्री यहाँ में मिनिस्ट्री ने किया है, 17 मिनिस्ट्री को कन्वर्जेंस करके लिए बोला है. तो 17 मिनिस्ट्री में लाइक एजुकेशन, हेल्थ, PHE, then all the civil aviation, everything, all the 17 ministers, then respective governments, they are to prepare the DPR and submit it through ministry, concerned ministry, and copy those to the Sajeta department. So we can only just monitor them, but they have to implement the scheme at their project level, at their district level. सर कितना फ़ायदेमंद रहा होगा और स्टेट को इस ट्रेनिंग प्रोग्राम से कितना फ़ायदा मिल सकता है? आई थिंक एवरीथिंग, अगर हम बोले तो सब डिपार्टमेंट का जो यहाँ में हम लोग बोले तो यहाँ में तो सब डिपार्टमेंट पीपल विल गेट बेनिफिट आउट ऑफ दिस वन. देन स्कीम का जो छोटा स्कीम या ग्राउंड लेवल में जाएगा, देन विलेज लेवल प्लानिंग है, देन दे विल ऑल पीपल विल इन्वॉल्व इन इट, देन एवरीथिंग इट विल कम फ्रॉम द विलेज लेवल. तो शायद आई थिंक दे विल गेट ऑल द बेनिफिट व्हाट एवर द गवर्नमेंट प्रपोज टू डू. सर विकसित भारत बाय 2047 का जो ये विजन है प्राइम मिनिस्टर मोदी का, तो आपको लगता है कि ये पॉसिबल है, और अगर पॉसिबल है तो सर क्या मैसेज देना चाहेंगे? श्योर, विकसित भारत अगर श्योर ये तो आप
2047 तक आपका होना चाहिए। देन मेरा ये कहना है कि मेरा मैसेज ये होगा कि जितना अगर स्कीम गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स, देन ऑल द रेस्ट ऑफ द मिनिस्ट्री जो देता है, पीपल शुड एक्सेप्ट इट। देन जो स्कीम जो यहाँ में इम्प्लीमेंट करता है उसको लेटर स्पिरिट में इन लोग को भी साथ देना चाहिए। अगर विदाउट देयर पार्टिसिपेटिंग इन द स्कीम द होल प्रोसेस विल नॉट रिजल्ट मिलेगा नहीं है। तो इसीलिए वहाँ से भी कोऑपरेट करना चाहिए और इस तरह हम लोग इम्प्लीमेंटेशन पार्ट से भी अच्छा से करना चाहिए। सर, आज का ये जो ट्रेनिंग था ये बस 5 ही डिस्ट्रिक्ट्स के लिए था, बाकी सारे जो रिमेनिंग डिस्ट्रिक्ट्स हैं उनके लिए सर फ्यूचर में कब होने वाला है? ये ट्रेनिंग जो 5 डिस्ट्रिक्ट के लिए है, ये जो तिराप, जो कोनशा, तिराप, ये अब लोंगडिंग, नामसाई, कोरादादी, पासीघाट, ये 5 डिस्ट्रिक्ट के लिए है। देन आई थिंक रेस्ट विल बी नेक्स्ट फेज ऑफ इसमें आएगा, लिस्ट में आएगा। देन विल ट्रेन देम ऑल। तो सर एक्सपेक्ट कब तक कर सकते हैं ये एक्सपेस? या डिपेंड्स ऑन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। Namaste, myself Chetna Latkar. I'm from Maharashtra, and Bharat Rural Livelihood Foundation is my organization who is facilitating this Adi Karma Yogi Abhiyan from last 3 months. And the purpose of this Abhiyan is to improve the work of quality, as well as we will develop the cadre जो लास्ट माइलस्टोन तक पहुंच सके। और ये लास्ट माइलस्टोन अभी जो है वो हमारे आदिवासी समुदाय है जिनको ज़रूरत है अलग अलग चीज़ों की, और वो करने के लिए डेफिनेटली मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स ने ये जो आदि कर्म योगी अभियान शुरू किया है, जिससे एक रिस्पॉन्सिव गवर्नेंस के साथ जितने भी गवर्नमेंट ऑफिशियल्स है जिनको हमारे लोगों के लिए काम करना चाहिए, वो उतना ही मोटिवेशन के साथ और उत्तरदायित्व के साथ काम करेंगे। और यही पूरा पर्पस है इस आदि कर्मयोगी रिस्पॉन्सिव गवर्नेंस का। उसी को लेके ये 4 दिन का स्टेट प्रोसेस लैब यहाँ पे हुआ है, जिसमें 5 डिस्ट्रिक्ट के 37 पार्टिसिपेंट्स थे, और जिनको हमारे ही प्रदेश के जो SMTs है उन्होंने इस पूरे प्रोसेस लैब को फैसिलिटेट किया। और ये जो पूरा 4 दिन का हमारा SPL अरुणाचल प्रदेश में हुआ है, उसमें जितने भी अधिकारी या फिर ये स्टेट रिस्पॉन्सिबल गवर्नेंस के जितने भी पार्टिसिपेंट्स है वो हुए थे, उनको मैं बधाई देती हूँ कि वो बहुत ही इफेक्टिवली इन सारी चीज़ों को आगे ले जाएंगे। और इसका जो अगला पड़ाव है डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, वहाँ पे भी ये सारी चीज़ें करेंगे। तो इन सब में जो धरती आबा जनजाति ग्राम उत्कर्ष अभियान है, जिसमें 17 विभाग और 25 स्कीम्स को इंक्लूड करके एक कॉन्वर्जेंस का बहुत ही बेहतरीन मॉडल मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स ने तैयार किया, और उसको हम उसी तरीके से आगे ले जाएंगे। ये तरफ से जो आदि कर्म योगी है, सिर्फ 5 डिस्ट्रिक्ट को अरुणाचल से चूज किया गया है और ट्रेन किया गया है कि आप लोग फिर दोबारा सेकेंड फेज या पूरे डिस्ट्रिक्ट के ऊपर ट्रेनिंग चालू करेंगे क्या? मैम, ये जो चुनाव है डिस्ट्रिक्ट्स का, ये पूरी की पूरी प्रोसेस ही मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर से हुई है, और ये शायद आगे भी कुछ बड़ा हो सकते हैं, पर पहले शुरुआती दिनों में जो भी डिस्ट्रिक्ट अति प्रभावित है और जिनको ज़रूरत है उस हिसाब से उन्होंने चुना है, जहाँ पे PVTGs हमारे समुदाय रहते हैं, और इसके लिए आगे का उनका जो नियोजन है वो तो होगा ही। मैम, ये 4 दिन की ट्रेनिंग में किस किस टॉपिक्स को कवर किया गया है? बेसिकली ये जो 4 दिन में जो भी हमारा रिस्पॉन्सिव गवर्नेंस लैब हुआ है, इसमें आपको जो कानूनी तौर है या फिर किसी भी GR को पढ़ाया नहीं गया है। तो बेसिकली एक ही गांव में या एक ही जगहों पे 3-4 तरीके के जो भी डिपार्टमेंट है वो एक साथ आके किस तरीके से काम कर सकते हैं, और वो काम करने के लिए एक अधिकारी को, एक इंडिविजुअल को किस तरीके से मोटिवेट होके काम करना चाहिए, इसके बारे में अलग अलग एक्टिविटीज़ के तहत उनको जानकारी दी गई, और जिससे उनका मोटिवेशन बढ़े, उनकी ट्रांसपेरेंसी बढ़े और वो इंटीग्रिटी के साथ ये काम करे। दूसरी महत्वपूर्ण बात यह है कि कॉन्वर्जेंस का ये मॉडल जहाँ जहाँ पे भी अच्छे से हुआ है, वहाँ पे सही में एक पॉजिटिव रिवोल्यूशन लाया हुआ है। तो इस पॉजिटिव रिवोल्यूशन को लाने के लिए जो जो एक्टिविटी हम सब मिलके कर सकते हैं, वो सारी प्रोसेस को यहाँ पे उनको जानकारी दी गई, बताया गया, उनको फैसिलिटेट किया गया, गाइडेंस दिया गया।